माननीय अरविंद केजरीवाल जी ऑटो वालों के साथ में थे, ऑटो वाले ने भी केजरीवाल जी का साथ दिया, तो क्या लग रहा है इस बार अभी उन्हें घोटाले में तो अंदर कर दिया गया है, लोकसभा चुनाव में फिर ऑटो वाले केजरीवाल के साथ रहेंगे या फिर बीजेपी की तरफ जाएंगे या कोई अन्य पार्टी आएगी? न बीजेपी को आना चाहिए न केजरीवाल को आना चाहिए। फिर किसे आना चाहिए? पार्टी का अगर पार्टी अच्छा आता है हाँ। तो उसको सपोर्ट मिलेगा। हाँ, तो अब ये अभी तो दो ही लड़ रहे हैं केजरीवाल, यानी कि इंडिया गठबंधन है, एनडीए दोनों मोदी और ये गठबंधन, दोनों तो भ्रष्टाचार है। हाँ दोनों भ्रष्टाचार। एक भी नहीं भ्रष्टाचार है। जो चंदा के रूप में करेक्शन ले रहे हैं, किसी को कंपनी को धमकी दे, एक तरफ धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ उनको बाउंड में पैसे चंदा दे रहे हैं। कंपनी अगर 40 या 40 घटा रहा है तो कंपनी इतना कहाँ से रुपया दे रही है, ये हमको जानना जरूरी है और आम पब्लिक को भी जानना जरूरी है। यानी कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत घपला हुआ है। हाँ, 80% सुनने में आया है कि 80% बीजेपी को चंदा मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? इसलिए कंपनी पर दबाव है बीजेपी वाले को, इसलिए उनका चंदा ज्यादा मिला है। हाँ, चलिए ये तो होगा बीजेपी की बात। अब केजरीवाल का क्या रवैया है? मैं तो ऐसे दिल्ली की वोटर नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ, लेकिन 40 का 40 सीट हमारा राजद को वहाँ आएगा। हाँ, बिहार में इसकी जवाब बिहार की जनता देगी। हाँ। अच्छा, आप दिल्ली में रह करके ऑटो चला रहे हैं और केजरीवाल का बहुत से कई बार बयान आया कि यहाँ पूर्वांचल के लोग आते हैं, यहाँ पर दिल्ली को कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी इलाज करा के चले जाते हैं, इस पर क्या विचार है आपका? नहीं, ये तो काम सही हुआ केजरीवाल को। हाँ, इलाज तो सब आदमी को होता है। हाँ, दिल्ली आखिर दिल्ली तो सारी दुनिया का राजधानी है, तो दिल्ली में ना इलाज होगा तो क्या? हमारे स्टेट में अगर सुविधा नहीं दे रहा है, खेल खेलती है पलटू राम के साथ है बीजेपी। हमारे बिहार में कुछ नहीं, बीजेपी भी 10 साल रहा, इधर से उधर करता रहा, लेकिन हमारे बिहार में बीजेपी वाले भी बिहार की कोई स्थिति नहीं देखे कि बिहार की पलायन कब खत्म होगा। अगर मोदी कहता है कि गारंटी है, मुमकिन को नामुमकिन करना, नामुमकिन को मुमकिन करना, तो ऐसा बिहार के साथ 10 साल में क्या किए? नीतीश चाचा तो फिर आ गए बीजेपी में। वही तो उनको भी करप्शन का धमकी मिला होगा, चला गया। इस बार बोल रहे हैं कि बीजेपी को वो बिहार को नंबर 1 बनाने से वोट मिल जाएगा। क्या परसेंटेज को वोट मिलेगा पलटू राम? बिहार को नंबर 1 बना रहे हैं आपके? नहीं, सारा लालू यादव को, हमके 40 से 40 कांग्रेस और लालू दोनों को वोट मिला। लालू यादव। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में क्या विचार? चिराग पासवान भी तो जूझ रहे हैं। और उनके चाचा जी को उनको तो सुन रहा है कि केंद्र में बैठाएंगे मोदी जी। हाँ, उनको प्रलोभन दे के उनको न खड़ा होते हो ना। ऐसे भी उनका ना मालूम है 5 सीट मिला है तो 1 आध सीट मिल सकता है, बाकी तो उनका भी जा रहा है। चलिए, एक भैया जी और हमारे साथ में, क्या बोलना चाहेंगे सम्मानीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? देखिए, केजरीवाल जी तो अपनी जगह ठीक है। ऊपर आइए। केजरीवाल जी तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या है ना, ये जो पार्टी में कुछ लोग हैं जिनकी वजह से केजरीवाल जी का नाम बदनाम हो रहा है। अच्छा, केजरीवाल जी ऑटो वाले के मसीहा कभी बन करके उभरे थे। 2012, 13, 14 के करीब में ऑटो वाले उनकी रैली में जाते थे, पूरा रामलीला मैदान ऑटो से भर जाता था और ऑटो ड्राइवर से भर जाता था। तो क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के ऐसा कुछ दोबारा बनेगा इस बार? नहीं करेंगे, ऑटो वाले करेंगे जरूर, वो काम दोबारा करेंगे, लेकिन क्या है, केजरीवाल जी को ना पूरी तरह से सोचना भी पड़ेगा ना ऑटो वालों के लिए। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने काफी मदद की, ऑटो वालों की, ड्राइवरों की काफी मदद की, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, इस टाइम पर ऑटो वाले बहुत परेशान है। किस प्रकार से परेशान? ऑटो वाले इसलिए परेशान है कि तरह तरह की ऐप चल रही है ना, जैसे कि ओला, उबर, और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक ऐप आई है ऑटो वालों को नुकसान करने के लिए, सबसे ज्यादा नुकसान करने के लिए। ये जो रैपिडो है ना, रैपिडो, ये कमर्शियल वाहन नहीं है एक भी। जो रैपिडो चल रही है ना, इन्होंने ऑटो वालों का बिल्कुल काम खत्म कर दिया है। मतलब आप ये लगा लीजिए, यहाँ से वहां तक आप अपना कैमरा घुमाएंगे ना, तो कम से कम 200 ऑटो खड़ा है और 2 ऑटो रोड पे घूम रहा है। अगर केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना रहना है बढ़िया से, तो जिस तरह से ऑटो वालों ने पहले मदद की थी, फिर करेंगे। उन्होंने की थी ऑटो वालों की बहुत परेशानी में, कोरोना में बहुत परेशान थे लोग, उस टाइम केजरीवाल जी ने बहुत मदद की। लेकिन अब उनको थोड़ा सा और एक बार सोचना पड़ेगा ऑटो वालों के लिए, क्या कि जो रैपिडो जो ऐप है ना, ये बहुत गंदी ऐप है, ऑटो वालों का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया।
किसी के पास काम नहीं है। कमर्शियल अगर बाइक चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट बाइक चल रही है, प्राइवेट बाइक जो अलाउ ही नहीं है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर, कहीं से कहीं तक अलाउ नहीं है वो, लेकिन वो भी प्राइवेट बाइक चल रही है। जितनी भी सवारियां है ना, ये जो लेडीज के लिए बस फ्री किया था ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये रैपिडो जो ऐप है ना, इससे फर्क पड़ा। ऑनलाइन बुक कराते हैं, बैठ के ऑनलाइन बुक कराते हैं और बैठकर निकल जाते हैं। और उसमें क्या होता है ना, जो सिंगल सवारियां थी ना मिलने वाली 10, 20, 50, 60 वाली, वो सब खत्म हो गई है। और ज्यादा लंबी सवारी से इतना काम नहीं था जितना दिल्ली के लोकल ऑटो में काम था, छोटी छोटी सवारी से। अब वो सारी छोटी सवारी बाइक पे बैठ के जाती है रैपिडो से। ये रैपिडो को बंद करना पड़ेगा केजरीवाल जी को। ये लगा लो, या तो केजरीवाल जी अनाउंस कर दें कि रैपिडो बंद करेंगे हम। बैटरी रिक्शा के बारे में, और थोड़ा सा बैटरी रिक्शा से भी दिक्कत है। बैटरी रिक्शा से क्या दिक्कत है? बैटरी रिक्शे से ये दिक्कत है कि जो जितना रूट है ना, उसके अलावा दूसरी जगहों पर भी बैटरी रिक्शा घूम रहा है, खुला घूम रहा है, उन्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ भी जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस की कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है पुलिस की। सब जगह मंथली चल रही है, खुली मंथली। मंथली का मतलब? मंथली मतलब महीना, पुलिस वाले लेते हैं महीना। अच्छा। और सब गाड़ियां छूट चल रही है। यूपी वाली गाड़ी दिल्ली में घूम रही है, यूपी वाली गाड़ी हरियाणा वाली गाड़ी दिल्ली में घूम रही है, कोई मुश्किल नहीं है। परमिट नहीं है उसके बावजूद भी जब भी गाड़ी आ रही है, वो क्या है कि सब पैसा दे के चल रहे हैं। कोई 1000 रुपए महीना दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, ऐसे करके गाड़ियां चल रही हैं। और जो दिल्ली के जो परमिट वाले ऑटो वाले हैं, वो सब इस टाइम पर परेशान है। आप ले लो इंटरव्यू 100 ऑटो वालों का, 100 में से 99 यही बोलेंगे कि दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। अब कमाई नहीं रही, क्योंकि ये जो ऐप आ गई ना तरह तरह की, इन ऐपों की वजह से ऑटो वालों का काम खत्म हो गया। केजरीवाल जी को दिल्ली से कोई नहीं हिला सकता, सिर्फ अगर ये थोड़ा ऑटो वालों पर ध्यान दे लें, थोड़ा इनके काम धंधे पे। और वो वजह है एक कि ये रैपिडो ऐप बंद होनी चाहिए। इसमें सारी प्राइवेट गाड़ियां दौड़ रही हैं, सब प्राइवेट, जिसका कमर्शियल नंबर ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही, तो आपकी ऑटो में भी कुछ हुआ है? देखो, महंगाई के लिए तो ये है, थोड़ा केजरीवाल जी जब बैठे थे तब इन्होंने गैस पर बहुत ध्यान दिया था। बैठते के साथ ही इन्होंने 60 रुपए से 35 रुपए कर दी थी शायद गैस। काफी फर्क पड़ा था। लेकिन अब फिलहाल जो है ना, गैस फिर दोबारा 80 के आसपास पहुंच गई है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उनको। गैस के लिए भी जरूरी नहीं गैस से ऑटो वाले को आराम है, दिल्ली की पूरी जनता को आराम है, क्योंकि दिल्ली की पूरी जनता गैस इस्तेमाल करती है, दिल्ली की, यूपी की, हरियाणा की। लेकिन दिल्ली वालों को ज्यादा से ज्यादा आराम हो जाएगा। जैसे पहले गैस पे ध्यान दिया था, ऐसी ही सीएनजी गैस पर ध्यान दें। अच्छा, और क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या चीज दिक्कतें होती है ऑटो वाले को? ऑटो वाले को दिक्कत ये होती है, देखो, विदाउट, देखिए विदाउट वर्दी बहुत कम ड्राइवर आपको मिलेंगे ऑटो वाले विदाउट वर्दी। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बैज नहीं है, जिनके पास लाइसेंस बैज नहीं है, वो विदाउट वर्दी मिलेंगे आपको। बाकी जितने भी आप ऑटो ड्राइवर देखेंगे, ज्यादातर वर्दी में मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके पास लाइसेंस भी है, बैज भी है, और अपना जो परमिट भी है, सब कुछ है, पेपर पूरे है। जिनके पास कागज पेपर नहीं है, उनको मालूम है अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमें पैसा तो देना ही देना है। तो वो क्या करते हैं, वो एक 500 का नोट अलग से रखते हैं बिना वर्दी वाले। अगर पुलिस पकड़ती है, पेपर हो ना हो गाड़ी में, पुलिस को पैसा चाहिए, ठीक है, पुलिस को पैसा चाहिए, पुलिस को पैसा देते हैं और अपना गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। और जिनके पास वर्दी होती है, उनको पुलिस वाले सताते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है। छोटी सी कमी पे भी चालान कर देते हैं। किसी के पैर में अगर अंगूठे में चोट लगी है और उसने पट्टी बांधी हुई है, चप्पल पहनी हुई है, तो पुलिस वाला जब उसको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो बोलेगा तूने जूता क्यों नहीं पहना। वो ये नहीं देखेगा कि उसके पैर में चोट है, जूता नहीं पहन सकता वो। और कमाना जरूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है ऑटो का, अगर रोज कमाना है, रोज खाना है। यानी कि आपका कहना साफ साफ की जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मनमानी होती है, बहुत जगह मनमानी होती है। आप ये देखो, ये एक बार ये स्कूटी दिखाइए, एक बार ये दिखाइए, जो रैपिडो ऐप है ना, उसने इनको सबको अलाउ किया हुआ है। एक बार आप अपना कैमरा घुमाइए, एक बार ये मेरे साथ आइए, आप एक बार कैमरे से आप ये दिखाइए, आइए अपना कैमरा लाइए, कैमरा लेके आइए, इस बाइक को दिखाइए, बताइए इस बाइक, इसको दिखाइए। अब आप देखिए, ये जो गाड़ी है, ये अलाउ है, इसमें बताइए कमर्शियल नंबर है, आप नंबर दिखा सकते हैं। नंबर प्लेट भी नहीं है। हाँ, आप बताइए। नंबर प्लेट भी नहीं है इस बाइक में तो। तो ये जो है ना, ये ऐसी बाइकें चल रही हैं। ये आपकी बाइक है? ये कहाँ से लेके आए हो इसे?
ये मुंडका हाँ? मुंडका मुंडका उनका से इसमें मतलब किसमें चलाते हो, पोर्टर वगैरह करते हो या फिर हाँ जोमेटो जोमेटो में हो? हाँ तो इसका नंबर प्लेट नहीं होता इलेक्ट्रिक वाले में? नहीं नंबर हाँ? नंबर नहीं होता। चलिए वो बोले नंबर प्लेट नहीं होता। जोमेटो वाले के पास वर्दी होती है, हाँ। इनके पास कोई वर्दी नहीं है। ये सारी टोटल मिला के दिल्ली में प्राइवेट बाइक चल रही है, और जिसका कहने का मतलब ये है, ये रैपिडो में चला रहे हैं, और कोई मतलब कोई इनको कोई टेंशन नहीं है। सवारी को भी टेंशन नहीं है। सवारी अपने 2 रुपए बचाने के चक्कर में पूरा फुल रिस्क ले ली, पूरा रिस्क। अगर कहीं गिर जाते हैं, ऑटो में 15 लाख का इंश्योरेंस ड्राइवर का होता है, सवारी का 5 लाख का 8 लाख का ऐसे इंश्योरेंस होता है। अगर थोड़ा बहुत नुकसान होता है तो भी उनको रिस्क कवर मिलेगा, लेकिन इस पे कुछ नहीं है। सवारी को भी मालूम है कि इस पे कुछ नहीं है। हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ना हो ऐसा, लेकिन हो गया तो इसके अंदर तो कुछ मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। सवारी को भी मालूम नहीं है। और ये क्या है कि ये रैपिडो बंद होनी चाहिए।